अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी को। पहले हमने इलास्टिसिटी की जितनी टाइप्स थी सबको सेपरेटली पढ़ा। इलास्टिसिटी डिमांड 1 कहाँ पे है, 0 कब होगी, इनफाइनाइट कब होगी, लेस देन 1 कब होगी, ग्रेटर देन 1, हर एक को सेपरेटली पढ़ा। अब अगर आपके सामने डिमांड का ग्राफ बना हुआ है, आपने बताना है भाई इसमें बताओ ज़रा काम क्या है, लेस देन वहाँ पे है, ग्रेटर देन किधर है, तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है, ये आपके पास डिमांड का ग्राफ है। इस डिमांड के ग्राफ के ऊपर आपने बताना है लेस देन 1 किधर है, इनफाइनाइट किधर है, 0 किधर है और लेस देन 1 किधर है, ग्रेटर देन 1 किधर है। ये पांचों की पांचों हमने अभी डिफाइन कर दी हैं। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0, इनफाइनाइट और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू, ये पांचों की पांचों हमने इस ग्राफ में ढूंढनी है कि कौन सी किधर है, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए जो फार्मूला हम अपने ज़हन में रखेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी ओवर क्यू। लिखिए मत, अभी समझ लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े मजे की चीज़ है, जिसको पहले नहीं समझ आई थी उसको भी ये वाले कंसेप्ट समझ आ देंगे। क्या इस ग्राफ के ऊपर प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज गिवन है? वैल्यूज हमें गिवन नहीं है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया टेबल वाला, प्राइस भी गिवन थी, क्वांटिटी भी गिवन थी, तो हम लोगों ने फौरन से फाइंड कर ली। यहाँ पे मसला ये है कि वैल्यूज गिवन, तो अब क्या करें? सबसे पहले हमने ढूंढना है कि ये कहाँ पे है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 कहाँ पे है? ये हमेशा आपका आएगा मिड में। इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल्स टू 1 कहाँ पे होगा? जो डिमांड का मिड पॉइंट है। किसका? ये वाला पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इक्वल्स टू 1 होगी, जहां पे नॉर्मल डिमांड का होता है। ये हमेशा बाय रूल फिक्स होगा ये मिड पे। अब जब हमें ये समझ आ गया तो बाकी हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम एक्सट्रीम पॉइंट देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या है। मैक्सिमम इनमें से बतानी है। 0 है, इनफाइनाइट है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है। प्राइस मैक्सिमम है, इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ। प्राइस मैक्सिमम है, इलास्टिसिटी नहीं पता, अभी वो देखते हैं। 0 है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है? वो इलास्टिसिटी का फार्मूला यूज करेंगे और हमें पता चल जाएगा इलास्टिसिटी क्या है। मुझे बताएं इस पॉइंट के ऊपर प्राइस क्या है? मैक्सिमम 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्या हम चेंज फाइंड कर सकते हैं? वैल्यू नहीं है ना, तो फॉर एग्जांपल चेंज कुछ भी है। चेंज कितना है? मैं कह रहा हूं चेंज 5 का है। प्राइस में चेंज कितने का? फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 10 का। ये अपनी मर्जी से हम अज्यूम करेंगे क्योंकि वैल्यूज नहीं है ना, अज्यूम करेंगे। लेकिन ये दो हमें 100% पता है। प्राइस क्या है? मैक्सिमम कितनी ले? 1000 ले लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम प्राइस कितनी है? 1000। इस पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी क्या है? इस पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी क्या है? 0। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। तो 500 को 0 से डिवाइड करूंगा, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनफाइनाइट। बात समझ आ गई? मैं अगेन रिपीट करता हूं। हमने परसेंटेज चेंज क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये खुद कुछ भी अज्यूम की है। मैंने 5 और 10 लिया, आपका जो दिल करता है वो ले ले। मैंने मैक्सिमम प्राइस कितनी लिया? 100। आपका जो दिल करता है वो ले ले। आंसर अब सबका सेम आएगा। आंसर सबका क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर प्राइस क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम आपने 100 एज्यूम किया। इस पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी क्या है? 0। तो इनको मल्टीप्लाई करके जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इलास्टिसिटी क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये क्या लिखा हुआ है?
1। अगर आप इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? इनफाइनाइट। तो अगर इस पॉइंट से हम यहाँ जाएंगे तो इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी? ग्रेटर होगी, तभी इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि हम ये ऊपर मूव कर रहे हैं और जा किसकी तरफ रहे हैं? इनफाइनाइट की तरफ। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला। अगेन फार्मूला वही लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी। अगेन चेंज कुछ भी एज्यूम कर लें, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो कुछ भी एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करूं? चेंज इन क्वांटिटी 10, चेंज इन प्राइस 5। लेट्स सपोज प्राइस, इस पॉइंट के ऊपर प्राइस क्या है? 0। क्वांटिटी क्या है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम हम कितनी एज्यूम करते हैं? वहां चले मैक्सिमम प्राइस 0 ली थी, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या ले लेते हैं? क्वांटिटी 0। जब नॉमिनेटर में 0 आ जाए, नॉमिनेटर 0 हो, तो ओवरऑल आंसर भी आपका क्या हो जाता है? 0। 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 500, 0 को 500 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये है इस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान क्या होगी? ये 1 है, ये 0 है, तो 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज क्या होती हैं? लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है? लेस देन 1। इसका मतलब ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। क्लियर? दोबारा बनाते हैं इसको मैं इरेज करता हूँ, दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि ये चीज़ समझ आई है कि नहीं आई है। वो फार्मूला हमारे ज़हन में होगा और इसको दोबारा करें। फार्मूला क्या है? चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी। ये ग्राफ है प्राइस क्वांटिटी। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? मिड पे इलास्टिसिटी क्या होगी? 1। ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 1। फिर हम दोनों एक्सट्रीम देखेंगे। एक्सट्रीम का मतलब ये और ये वाला। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पे प्राइस क्या है? इस पॉइंट के ऊपर प्राइस मैक्सिमम है और डिमांड 0। चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन क्वांटिटी 2 है, चेंज इन प्राइस 5 है, मैक्सिमम प्राइस क्या है? मैक्सिमम कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। इस दफा हम 1000 ले लेते हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी क्या है? 0। तो ये 200 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे, ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की तरफ जब हम जा रहे हैं, 1 से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इनफाइनाइट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलास्टिसिटी डिमांड की सारी वैल्यूज क्या होगी? ग्रेटर देन 1। अब इस एक्सट्रीम को देखते हैं। इस एक्सट्रीम पे अगेन हमें क्या चाहिए? चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस चाहिए। सर जी सर, मैंने कहना था ये जो इनफाइनाइट वाला है, इसके अंदर चारों क्वांटिटीज में से एक डिनोमिनेटर में हमारी 0 होगी ताकि वो इनफिनिट हो जाए। वो एक क्वांटिटी नहीं, हम तो ले ये क्वांटिटी ले ना, और तो है ही नहीं। मैक्सिमम प्राइस पे क्वांटिटी हो ही क्या जाती है? 0। हम एक्सट्रीम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। आप तब बात करें जब हम इधर की बात करें, इधर की। हम एक्सट्रीम को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी होती क्या है? 0। ठीक है। अब अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस हमें अगेन ये चीज नहीं पता, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस हमें, तो हम कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन क्वांटिटी 5 है, चेंज इन प्राइस 10 है। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस क्या है? 0। प्राइस 0 और क्वांटिटी क्या है? मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम कुछ भी है, हम उसको 500 एज्यूम करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0
500 मल्टीप्लाई बाय 10 5000, तो आंसर क्या आ गया? इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 0। तो 1 एंड बिटवीन 0 क्या होगा? लेस देन। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकली हम फाइंड करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेस देन 1 का है, ग्रेटर देन 1 क्या है, इनफाइनाइट क्या और 0 क्या है। अब अगर किसी का क्वेश्चन है